हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बनपुर विकेश ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि जो शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं या जो शिक्षा हमें दी जाती है उस शिक्षा का विशेष उद्देश्य क्या है। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है, नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इन सब को जो है डिस्कस किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस जो है आगे भी आपको मिलते रहें। तो आइए अब देखते हैं जो हम लोगों का आज का टॉपिक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इस जो प्रश्न है, ये प्रश्न बेसिकली पूछा कहाँ जाता है, तो जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, एचएस के हों, ग्रेजुएशन हो, इवन मास्टर्स हों, उन सभी क्लासेस में जो है पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बीएड, डीएलएड, इवन जो टेट की परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एजुकेशन का नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स ऑफ एजुकेशन जो है अर्थात शिक्षा का उद्देश्य, इसको लेकर के जो है अनेक विद्वानों ने भी अपना मत रखा है। किसी ने कहा है कि व्यक्ति का विकास ही जो है शिक्षा है, सुख की प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। इस तरह से जो है अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत रखा है। तो इसी को कुछ पॉइंट के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोगों का जो पॉइंट है वो है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन का मतलब हुआ कि अपनी जीविका अर्जन करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो बेसिक नीड है, जो आवश्यकताएं हम लोगों की जो मूल आवश्यकताएं हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमें इस योग्य बनाता है ताकि हम अपनी जीविका को अर्जित कर पाएँ। कैसे? हम पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख करके हम लोग जो है कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज या कुछ ऐसी पढ़ाई करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, जो भी हम लोग बन रहे हैं, ये शिक्षा के माध्यम से बन रहे हैं। प्रशिक्षण हमें शिक्षा के माध्यम से दी जा रही है। तब जा करके हम लोग जीवन में जो है एक जीविका को अर्जित कर रहे हैं। उससे हमारी जो जीविका है वो स्मूथली जो है चलते रहती है। तो इसी अर्थ में कहा गया है कि अगर कोई शिक्षा हमें रोजगार का अवसर नहीं प्रदान करती तो उस अर्थ में हम कहेंगे कि वो शिक्षा निरर्थक है। अर्थात शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य हुआ कि जीविकोपार्जन जो है हमको प्राप्त करने के योग्य बनाए। दूसरा है बौद्धिक विकास का उद्देश्य। बौद्धिक विकास अर्थात बुद्धि का विकास करना है। बुद्धि का विकास मतलब चिंतन मनन की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ को बिना चिंतन मनन किए नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते। हमारे अंदर तार्किक क्षमता होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो ताकि हम किसी भी चीज़ को तर्कयुक्त रूप में जो है देख सकें। बिना तर्क रखे हम किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि हमारा बौद्धिक विकास हुआ। हमारी कल्पना शक्ति विकसित होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग जो है किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जब हमारे पास एजुकेशन का लेवल नहीं था, हमें जब शिक्षा नहीं दी गई थी, उस समय अगर हमसे कोई कह दे कि 2 और 2 5 होता है, दैट टाइम हम लोग उसको इजीली रट सकते थे, मान सकते थे कि 2 और 2 5 ही होता है। लेकिन आज अगर हमसे कोई कहता है कि 2 और 2 5 होता है तो उसको हम जो है लॉजिकली प्रूफ करके बोलेंगे कि नहीं, 2 और 2 4 होते हैं। मतलब हमारा बौद्धिक विकास हो चुका है। तो शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य हुआ वो हुआ बुद्धि का विकास करना। आगे है शारीरिक विकास का उद्देश्य। ऐसा कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक बुद्धि की तो बात ही नहीं आती। इसलिए शरीर भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा में हमारा शरीर का योगदान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शारीरिक रूप से जितने स्वस्थ रहेंगे, शिक्षा उतना ज़्यादा अच्छे से जो है हम ग्रहण कर पाएंगे। अब देखते हैं कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम किसी दिन क्लास में एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई करने गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी वजह से मेरा जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुझे फिजिकली किसी तरह से प्रॉब्लम है। उस समय क्या होगा, मेरा जो अटेंशन, मेरा जो ध्यान है वो क्लास में ना हो करके मेरे शारीरिक समस्या पर होगा। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के माध्यम से जो हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी जो है धर्म, अपनी कला वगैरह के बारे में जानते हैं और इसको फिर हम आगे फर्दर बढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, उसको आगे भी उसी तरह से बढ़ाते हैं ताकि हमारे देश की, हमारी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है वो विकसित हो। तो शिक्षा का एक और उद्देश्य है संस्कृति का विकास करना। अगला जो पॉइंट है वो है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, अर्थात कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा है कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास करना ही शिक्षा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चरित्र एक ऐसी चीज़ है जिसको विकसित करना ही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। क्यों? अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमें धन की क्षति हो गई, तो इसकी हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, परंतु अगर हमारा चरित्र एक बार कहीं खराब हो गया ना, उसको हम दोबारा सुधार नहीं सकते। इसलिए चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कोई भी एक बंदा, मैं अपने को ही रखता हूँ, तो क्या होता है कि मैं कहीं पर जो है किसी तरह से नशा करके या शराब पीकर गिरा हुआ हूँ, तो कल को वो मुझको मेरे नाम से जाने या ना जाने, मतलब एक पियक्कड़, एक
शराबी के नाम से मुझे ज़रूर जानेगा, अर्थात मैंने वहाँ अपना चरित्र खो दिया। इसलिए हमें अपना चरित्र निर्माण जो है या किसी भी बच्चे का ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चरित्र अच्छा होगा, जाहिर सी बात है स्वयं के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास बहुत अच्छे से होगा। फिर है जीवन की पूर्णता का उद्देश्य, कंप्लीट लिविंग। हमारे लाइफ में हर तरह से चीज़ें होती हैं, हम हर तरह से जुड़े हुए हैं, अर्थात शिक्षा क्या करेगा हमें, शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी देकर। हम लोगों ने कभी सोचा है कि इतनी सारी विषय में क्यों पढ़ाई जाती है? जब हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं तो 7 या 8 मूलभूत विषय में पढ़ाई जाती है, जैसे ही हम एचएस में आते हैं तो हमें 6 विषय 7 विषय इस तरह से पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर पूर्णता आए, हम सभी विषयों को जानें, हर क्षेत्र में हमारी एक पकड़ हो। इसलिए जो है शिक्षा का एक और उद्देश्य है जीवन की पूर्णता का उद्देश्य। अगला है संतुलित विकास का उद्देश्य। अगर हम किसी को कह दें किसी की बुद्धि का विकास हो गया परंतु वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, अगर किसी का शारीरिक रूप से फिट है परंतु उसके अंदर चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति शिक्षित नहीं कहा जा सकता। उस अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए संतुलित का अर्थ है कि बालक के अंदर सर्वांगीण विकास करना, हर एक विकास को जो है क्रमगत और सही ढंग से करना, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये शिक्षा का एक प्रॉपर जो है उद्देश्य है और ये पूर्ण हुआ। आगे है सामाजिकता के विकास का उद्देश्य। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज में इसका जन्म होता है, समाज में ये पलता बढ़ता है, वहीं नाना प्रकार की गतिविधियां करता है, जितनी भी समस्याएं हैं वो समाज में उत्पन्न होती हैं और उसका सॉल्यूशन जो है व्यक्ति समाज में ही ढूंढता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में सामाजिकता का भी जो है विकास होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब तक सोशल नहीं होगा वो समाज के हित में कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है उसके अंदर शिक्षा के माध्यम से सामाजिकता का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। फिर है व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य। व्यक्तित्व मतलब इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत, हमारे अंदर सहिष्णुता, सहानुभूति, ठीक है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, इसका भी जो है हमारे अंदर जो ज्ञान वर्धन होता है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा ही हमें जो है हमारे व्यक्तित्व का विकास कराती है, हमें कर्तव्यों का बोध कराती है, हमें हमारे अधिकारों का बोध कराती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का एक उद्देश्य है व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य। फिर है अनुकूलन, अर्थात एडजस्टमेंट, एक तरह से एडेप्टेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर हमको अपने आप को एडजस्ट कर लेना। मीन्स व्हाट, अगर हम किसी विषम परिस्थिति में कहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्थिति में अपने आप को स्वयं को हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे ढालें। अर्थात अगर हमारे अंदर शिक्षा सही ढंग में है तो हम हर एक माहौल में, हर एक सिचुएशन में अपने आप को हम ढालने योग्य हैं, क्योंकि शिक्षा का अर्थात ज्ञान ही हुआ, अर्थ हुआ ज्ञान। जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो हम हर एक जगह पर कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे, हमको उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होने से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। हम लोगों ने पीके फिल्म देखा, आमिर खान की। पीके फिल्म में क्या होता है कि वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब आमिर खान जो है वो जाते हैं चर्च में, तो चर्च में जाने के बाद जो महिलाएं विवाह के लिए जाती हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, तो वो जा करके वहाँ रोते हैं और कहते हैं कि आपके पति का देहांत हो गया, आपके अपने किसी परिजन का देहांत हो गया, हमें बहुत दुख हुआ। तो वो लोग कहती नहीं, हमारे यहाँ शुभ कार्य में या जब विवाह शादी में जो इस तरह का वस्त्र धारण करते हैं, हमारे यहाँ जब किसी तरह का गम होता है या दुख होता है तो हम जो है काले पोशाक या काले वस्त्र धारण करते हैं। तो वो चले जाते हैं, फिर एक मुस्लिम परिवार से उसका भेंट होता है, वहाँ वो जो है काले वस्त्र में देखकर वहाँ जो है दुख प्रकट करता है, तो वहाँ पर भी उसको जो है फटकार मिलती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो गलतियाँ क्यों कर रहा था, वो एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर यहाँ से रिलेटेड जो है ज्ञान नहीं था, यहाँ की जो शिक्षा नहीं थी। तो शिक्षा हमें इसी योग्य बनाता है कि हम हर एक सिचुएशन में, हर एक माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लें। आगे देखते हैं अवकाश का सदुपयोग। अवकाश मतलब हो गया जो छुट्टियाँ हमारे पास होती हैं, किसी प्रकार से भी छोटा भी समय हमें मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, छुट्टियों को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद नहीं करना है, करना क्या है, हमें उन छुट्टियों का सदुपयोग करना है। कैसे? हमारी जो रुचियां हैं, हमारी जो हॉबीज़ है, उसको हमें उस समय में करना है। उससे क्या होगा, शिक्षा के साथ साथ हमारे समय का भी सदुपयोग हो गया। तो शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपने जो समय है जो मेरा, उसका हम सदुपयोग करें। तो यही थी जो है शिक्षा के कुछ उद्देश्य। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।